नमस्कार भक्तों, आज हम फागुन मास के अध्याय 6 के बारे में जानेंगे और उसकी कथा सुनेंगे। प्राचीन काल की बात है। पृथ्वी पर धर्म अधर्म के बीच संतुलन बना रहे, इसके लिए देवताओं और ऋषि निरंतर प्रयत्न करते रहते थे। उसी समय फागुन मास का विशेष महत्व बताया गया, क्योंकि यह मास ताप, दान, व्रत और भक्ति के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस मास में किए गए पुण्य कर्म कई गुना फल देने वाले होते हैं। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्होंने देखा कि भगवान ध्यान मगन हैं। नारद मुनि ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक प्रणाम किया और उनके ध्यान समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने नेत्र खोले और मुस्कुराते हुए नारद मुनि से उनके आने का कारण पूछा। नारद मुनि ने कहा कि हे जगन्नाथ, आपने अपने व्रतों और कथाओं का वर्णन किया है, परंतु फागुन मास में किए जाने वाले व्रतों तथा उनकी कथाओं का विस्तार से वर्णन सुनने की मेरी बहुत इच्छा है। कृपया करके बताइए कि फागुन मास में कौन सा कर्म मनुष्य को संसार के बंधनों से मुक्त करता है और उसे परम गति प्रदान करता है। भगवान विष्णु ने कहा कि नारद, फागुन मास अत्यंत पवित्र है। इस मास में यदि मनुष्य श्रद्धा, नियम और संयम के साथ व्रत करता है, कथा सुनता है तथा दूसरों को सुनाता है, तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने आगे कहा कि एक समय की बात है, एक नगर में धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वह वेदों का ज्ञाता था, किंतु निर्धन था। उसके पास धन का अभाव था, परंतु श्रद्धा और भक्ति की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी पवित्रता, शांत स्वभाव और धर्म से आस्था रखने वाली थी। दोनों पति पत्नी अत्यंत संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। एक वर्ष फागुन मास आने पर नगर में एक साधु का आगमन हुआ। उस साधु ने लोगों को फागुन मास के महत्व के बारे में बताया और कहा कि जो व्यक्ति इस मास में नियम पूर्वक व्रत रखता है, कथा सुनता है और दान करता है, उसके घर कभी दरिद्रता नहीं आती। धर्मदत्त और उसकी पत्नी ने साधु की बातें सुनी और उनके मन में इस व्रत को करने की इच्छा जागी। उन्होंने साधु से विधि पूछी। साधु ने उन्हें बताया कि इस मास में प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, क्रोध और लोभ का त्याग करना चाहिए और समर्थ अनुसार दान देना चाहिए। कथा सुनाना और सुनना भी अत्यंत आवश्यक है। साधु के जाने के बाद धर्मदत्त ने अपनी पत्नी से कहा कि हम चाहे निर्धन हों, परंतु श्रद्धा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हम इस व्रत को पूरी निष्ठा से करेंगे। फागुन मास के प्रथम दिन दोनों ने प्रातःकाल स्नान किया और भगवान विष्णु का स्मरण कर व्रत का संकल्प लिया। वे प्रतिदिन नियम पूर्वक पूजा करते, कथा सुनते और जो थोड़ा बहुत उनके पास होता उसे दान करते। कुछ दिन बीतने पर धर्मदत्त को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी भोजन की कमी हो जाती, कभी लोग उसका उपहास करते कि निर्धन होकर व्रत करने से क्या लाभ। किंतु धर्मदत्त और उसकी पत्नी अपने संकल्प से विचलित नहीं हुए। वे मन ही मन भगवान का स्मरण करते रहे। एक दिन धर्मदत्त अत्यंत थका हुआ था। उसने सोचा कि क्या वास्तव में इस व्रत का फल मिलेगा। उसी रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा कि धैर्य रखो, तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है। जो व्यक्ति श्रद्धा से कर्म करता है, उसको उसका फल अवश्य मिलता है। सुबह उठकर धर्मदत्त का मन प्रसन्न हो गया और उसका विश्वास और दृढ़ हो गया। उसने पहले से अत्यधिक उत्साह के साथ व्रत का पालन करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में नगर में परिवर्तन दिखाई देने लगा। जहाँ पहले धर्मदत्त को कोई सम्मान नहीं देता था, अब लोग उसकी सच्चाई और धैर्य की प्रशंसा करने लगे। एक दिन नगर का राजा भी धर्मदत्त से मिलने आया। राजा ने उससे कहा कि मैंने तुम्हारे आचरण और भक्ति के बारे में सुना है। ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति को कष्ट में नहीं रहना चाहिए। राजा ने उसे धन, वस्त्र और अन्न दान में दिए। धर्मदत्त ने विनम्रता से सब स्वीकार किया और भगवान का धन्यवाद किया। भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा कि यह सब फागुन मास के व्रत और कथा का प्रभाव था। जो व्यक्ति बिना लोभ के केवल श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। नारद मुनि ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, यह कथा अत्यंत कल्याणकारी है। जो भी इसे सुनेगा उसके पाप नष्ट होंगे
और उसे भक्ति का मार्ग प्राप्त होगा। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि इस कथा का एक रहस्य और है। केवल धन या सुख की संपत्ति ही प्राप्त नहीं होती, उसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि मनुष्य के हृदय को शुद्ध करना ही इसका मुख्य फल है। जो व्यक्ति इस मास में दूसरों के प्रति करुणा रखता है, सत्य बोलता है और अहंकार का त्याग करता है, वही वास्तव में इस व्रत का अधिकारी होता है। इस फागुन मास की कथा मनुष्य को धर्म के मार्ग पर अग्रसर करती है और उसे जीवन का सच्चा समर्थ अर्थ समझाती है। इसके आगे फागुन मास की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान विष्णु ने कहा कि जो व्यक्ति इस मास में नियम, संयम और श्रद्धा के साथ व्रत करता, दान देता और कथा श्रवण करता है, उसका जीवन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। मन में छुपे हुए विकार नष्ट होने लगते हैं और बुद्धि धर्म के मार्ग की ओर प्रवृत्त हो जाती है। इस मास में किया गया थोड़ा सा भी पुण्य अक्षय फल देने वाला होता है। इसी क्रम में एक और प्रसंग का वर्णन किया जाता है, जिससे इस मास की कथा का वास्तविक रहस्य प्रकट होता है। एक समय की बात है, एक वन के समीप एक छोटा सा ग्राम था। उस ग्राम में अनेक प्रकार के लोग रहते थे। कुछ धर्मपरायण, कुछ आलसी और कुछ ऐसे भी थे जो केवल स्वार्थ में लगे रहते थे। उसी ग्राम में हरिदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह ना तो पूर्णतः अधार्मिक था और ना ही अत्यंत धर्मात्मा था। वह अपने जीवन में जो भी करता लाभ और हानि को देखकर करता था। धर्म उसके लिए केवल दिखावे की वस्तु बन गया था। जब कोई पर्व या व्रत आता तो वह लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा बहुत पूजन कर लेता, परंतु उसके मन में श्रद्धा बिल्कुल भी ना थी और ना ही विश्वास था। एक वर्ष फागुन मास आया। ग्राम में एक वृद्ध ब्राह्मण ने लोगों को एकत्रित करके फागुन मास की कथा सुनाने का निश्चय किया। ग्राम के अधिकांश लोग कथा सुनने पहुंचे। हरिदत्त भी वहां गया, परंतु उसका उद्देश्य कथा सुनना नहीं बल्कि लोगों के बीच अपनी उपस्थिति दिखाना था। कथा आरंभ हुई। ब्राह्मण ने बताया कि यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस मास में की गई भक्ति मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देती है। कथा सुनते सुनते हरिदत्त का मन बार बार इधर उधर भटकता रहा और उसे अपने व्यापार की चिंता थी, धन की चिंता थी और मान सम्मान की भी चिंता थी। परंतु जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, उसके हृदय में एक पवित्र और विचित्र परिवर्तन होने लगा। उसे पहली बार यह अनुभव हुआ कि उसका जीवन केवल संग्रह और स्वार्थ के लिए नहीं है। कथा में बताए गए उदाहरण उसके मन को छूने लगे। उसे अपने ही कर्मों पर लज्जा आने लगी। उसी रात धर्मदत्त को स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक अंधकार में मार्ग में भटक रहा है और चारों ओर भय का वातावरण है। तभी दूर से एक प्रकाश दिखाई देता है। वह प्रकाश धीरे धीरे उसके समीप आता है और उसमें से भगवान विष्णु का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। भगवान ने कहा कि मनुष्य अपने कर्मों से ही नहीं बल्कि अब उसके लिए सुख और दुख का मार्ग बनाता है। जो व्यक्ति अवसर मिलने पर भी धर्म का मार्ग नहीं अपनाता, वह स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। नींद खुलने पर हरिदत्त भयभीत और विचलित था। उसने निश्चय किया कि वह अपने जीवन की दिशा बदलेगा। अगले दिन प्रातःकाल उसने स्नान किया और पहली बार सच्चे मन से भगवान का स्मरण किया। उसने फागुन मास के व्रत का संकल्प लिया। यद्यपि उसे व्रत की पूर्ण विधि का ज्ञान नहीं था, फिर भी उसने अपने भीतर से छल, कपट और अहंकार को त्यागने का प्रयास किया। उसने सत्य बोलने और दूसरों की सहायता करने का निश्चय किया। दिन बीतते गए, हरिदत्त का व्यवहार बदलने लगा। जो व्यक्ति के पहले केवल अपने लाभ के बारे में सोचता था, वही अब दूसरों के दुख को समझने लगा। उसने निर्धनों को अन्न दान करना प्रारंभ किया, अतिथियों का आदर करने लगा और क्रोध को त्यागने का आरंभ किया। इससे उसके जीवन में परिवर्तन देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। कुछ लोग उसका उपहास भी करते थे, लेकिन उसे अब किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। फागुन मास की पूर्णिमा के दिन उसने पुण्य कथा श्रवण किया। उस दिन उसके मन में अद्भुत शांति थी। उसे ऐसा अनुभव हुआ कि मानो उसके भीतर का भारी बोझ उतर गया हो। उसी समय उसे वह ज्ञान की फागुन मास की कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। जब मनुष्य कथा के भाव को आचरण में लाता है, तभी उसका वास्तविक फल प्राप्त होता है। हरिदत्त के जीवन में आया परिवर्तन केवल बाहरी नहीं था,
बल्कि उसके मन की गहराइयाँ तक उतर चुका था। पहले जहाँ प्रत्येक कार्य में लाभ हानि का हिसाब लगाता था, अब वह यह दिखाने के लिए नहीं, उसके कर्म से किसी को कष्ट ना हो यह देखता। फागुन मास के शेष दिनों में उसने संयम का विशेष पालन किया। वह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता, मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करता और दिन भर यथाशक्ति शुभ कार्य करने लगा। यद्यपि उसके भीतर पुराने संस्कार बार बार सिर उठाते थे, फिर भी वह उन्हें पहचान कर शांत करने लगता था। एक दिन ग्राम में भयंकर अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। अन्न का अभाव होने लगा और निर्धन लोग अत्यंत कष्ट में पड़ गए। पहले का हरिदत्त होता तो ऐसे में अन्न को छिपा कर रखता और ऊंचे दामों पर बेचने का अवसर खोजता, परंतु अब वह इसका हृदय ऐसा करने को तैयार नहीं था। उसने उसे अपने घर से संग्रहित अन्न को ग्राम के निर्धनों में बांटना प्रारंभ कर दिया। उसकी पत्नी भी इस कार्य में उसके साथ थी। दोनों ने निश्चय किया कि यदि स्वयं को अल्प भोजन से भी संतोष करना पड़े तो भी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा। यह देखकर ग्राम के वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि यही फागुन मास की सच्ची साधना है। केवल उपवास या पूजा ही नहीं, बल्कि दूसरे के दुख को अपना दुख समझना ही इस मास का वास्तविक फल है। हरिदत्त ने यह कथा सुनकर नतमस्तक होकर प्रणाम किया। उसके नेत्रों से अश्रु बह निकले। उसे लगा मानो वर्षों से उसके भीतर जमी कठोरता पिघल रही है। एक रात्रि जब वह बधान में बैठा था, तब उसे भीतर ही भीतर एक दिव्य शांति का अनुभव हुआ। ना कोई भय था, ना कोई लालसा। उसे यह स्पष्ट प्रतीत हुई कि जो सुख वह अब अनुभव कर रहा है, वह धन या मान से कहीं अधिक मूल्यवान है। उसी क्षण उसके मन में यह भाव जागा कि यदि हर मनुष्य अपने जीवन में थोड़ी सी भी करुणा और सत्य को स्थान दे दे तो संसार में से अधिकांश दुख अपने आप समाप्त हो सकते हैं। फागुन मास के अंतिम दिनों में उसने पूर्ण श्रद्धा के साथ कथा श्रवण और कीर्तन किया। अब वह कथा को केवल सुनता नहीं था, बल्कि प्रत्येक शब्द को अपने जीवन में जोड़कर देखता था। उसे यह भलीभांति समझ में आ गया था कि कथा का उद्देश्य चमत्कार दिखाना नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर सोई हुई चेतना को जगाना होता है। जो व्यक्ति इस मास में अपने दोषों को पहचान कर उन्हें त्यागने का प्रयास करता है, वही वास्तव में पुण्य का अधिकारी होता है। भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा कि देखो, फागुन मास की कथा का प्रभाव कैसा होता है। जो व्यक्ति पहले स्वार्थ में डूबा हुआ था, वही अब सेवा और भक्ति के मार्ग में चल पड़ा। यही कारण है कि शास्त्रों में इस मास को अत्यंत पवित्र बताया गया है। इसमें किया गया आत्मचिंतन और आत्मसंयम मनुष्य को जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त कर देता है। अतः हरिदत्त ने अपने जीवन को धर्म, करुणा और सत्य के आधार पर स्थापित कर लिया। उसके लिए अब जीवन का अर्थ बदल चुका था। अब वह जहाँ भी जाता वहीं शांति का अनुभव करता। ग्राम के लोग भी उससे प्रेरणा लेने लगे। इस प्रकार फागुन मास की कथा केवल एक व्यक्ति का उद्धार नहीं करती, बल्कि समाज को भी धर्म के मार्ग पर अक्सर प्राप्त करती है। इस तरह आज की यह कथा हमारी समाप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। कृपया आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे कृष्ण।